नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पहलगाम हमले को लेकर के पूरे देश भर में उबाल है, गुस्सा है, लेकिन इसी बीच आरजेडी नेता का एक विवादित बयान सामने आ जाता है और वो ये कह देते हैं कि हिंदू को ही क्यों, बाकियों को भी मारा जाता, बाकियों को भी आतंकी मारते, बाकी धर्मों के लोगों को भी आतंकी मारते। बता दें कि भभुआ में महागठबंधन के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला था। यहां मीडिया से बात के दौरान आरजेडी के प्रदेश महासचिव ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू ही क्यों मारे गए, वहां सबको मारना चाहिए था। पर्यटक स्थल पर सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, इनको भी मारा जाना चाहिए था। हिंदू और पूछ कर मारने का काम किया, ये भी गलत है। इसलिए कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म जात नहीं होता है। पर्यटक स्थल में सारे लोग जाने का काम करते हैं, इसलिए उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी। आखिर हिंदुओं पर क्या हुआ? गलत क्या मानते हैं? गलत हुआ, हिंदू क्यों मारेंगे? सबको मारना चाहिए। तो देखिए, पहलगाम हमले को लेकर के जो बयान आरजेडी के प्रदेश महासचिव का सामने आया है, उस पर बीजेपी और जेडीयू ने हमला बोला है। का यह बयान न केवल हास्यास्पद और घृणित है, बल्कि अमानवीय और असंवैधानिक भी है। क्या ये फूहर बयानबाजी है साहब? राजद को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी की यही सोच है कि वहां सभी को मारना चाहिए? पहलगाम में जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसको लेकर राजद के प्रदेश महासचिव के बयान की जानकारी मिली। बहुत ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। समझ नहीं आता है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर किस तरह की पॉलिटिकल ट्रेनिंग, किस तरह की पॉलिटिकल सीख दी जाती है, या मीडिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए इस तरह के ऊल जलूल बयान दिए जाते हैं। बीएसपी की तरफ से जमा खान पर तीखा वार किया गया है, उन्हें गद्दार तक बता दिया गया है। ये बयान सामने आया है और इस बयान को लेकर के सियासत भी गर्म हो चुकी है। बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी के केंद्रीय प्रभारी अनिल सिंह पटेल ने यह बयान दिया है और कहा कि बीएसपी की सीट पर चुनाव वो जीते थे और बाद में उन्होंने पाला बदल लिया। पार्टी का भी और चैनपुर विधानसभा का भी गद्दार व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने हम जहां भी घटना हुई है वहां आज तक वो नहीं पहुंच पाए। अगर यही लोग उन्हें जिताने का काम किए, जिनकी बदौलत आज जो मंत्री बने हुए हैं, इन्हीं लोगों का देना है। तो बीएसपी की तरफ से जमा खान पर दिए गए बयान का विरोध बीजेपी और जेडीयू ने किया है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। कि बिहार में औकात ही क्या है? आकाश की ओर थूकिएगा तो छींटा आपके बदन पर ही पड़ेगा। बसपा के नेता राज्य के मंत्री जमा खान के खिलाफ 20 बनकर अपनी पार्टी के दागदार चेहरा को ही उजागर कर दिया है। क्षेत्र के प्रति ईमानदार नहीं होता है, जो अपने पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं होता है और जो विचारों के प्रति ईमानदार नहीं होता है, उसको जनता सबक सिखाती है और समय आ गया है जनता के सबक सिखाने का। बीजेपी और जेडीयू में से बहुत विधायक हैं जो लड़े तो दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन एनडीए सरकार में हैं। मलाई खाने की आदत है और हो भी क्यों नहीं, जिनके मुखिया ही वोट लेते हैं, कभी महागठबंधन से मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर अपने किसी स्वार्थ में पलटी मार के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, फिर वहां से पलटी मार के इस पार्टी में आ जाते हैं। तो ये इनका डीएनए रहा है। आप सबकी पार्टी के प्रमुख आरसीपी सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर के अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और आखिर कैसे सेना की तैनाती के बाद कश्मीर में इस तरह की घटना हुई और ये चिंताजनक है। आ जाता है ना, तब जाकर के ये जो है आप सावधान नहीं रहते हैं, सावधानी जो है आपकी घट जाती है और जब सावधानी घटती है तो इस प्रकार की दुर्घटना होती है। अगर हमारे जितने भी वहां पर फोर्सेज हैं, डिप्लॉयड हैं, अगर उनमें निश्चिंतता का भाव नहीं आया हुआ रहता तो मैं नहीं समझता हूं कि इस पर घटना घटती। किसी भी कीमत पर, जहां पर बताइए बॉर्डर का इलाका है, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जा रहे हैं और कोई भी पुलिस का फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है। क्या मतलब कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए। और देखिए, पहलगाम हमले का जवाब देंगे, ये कहना है जेपी नड्डा का। क्या कुछ कहा उन्होंने बयान में, आपको सुनाते हैं। की है
जिससे देश उद्वेलित है और प्रधानमंत्री मोदी जी से आशा के साथ इसका भरपूर जवाब देने की आशा रखी है। साथ ही साथ देश मजबूती से आगे इस संकट से बढ़े और माकूल जवाब उन लोगों को जो इसके पीछे दोषी हैं उनको दिया जाए। इसके लिए भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिले और उनकी सुबुद्धि शक्ति के माध्यम से भारत इस संकट काल की घड़ी से उभर करके आगे आएगा और मोदी जी के नेतृत्व में इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और देखिए, इस बीच टीआरएफ अपने बयान से पलटा है। खबर ये सामने आ रही है कि उसने ये कहा है कि गलत तरीके से जो मैसेज है वो चला गया। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जहां टीआरएफ ने इससे पल्ला झाड़ दिया है। टीआरएफ का बयान सामने आया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक हुआ था और उसी की वजह से ऐसा हुआ। पहले टीआरएफ ने खुद हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन भारतीय सेना के खौफ से टीआरएफ अपने बयान से अब पलट चुका है। तो टीआरएफ ने पहले हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन टीआरएफ की तरफ से सफाई ये आ रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक हुआ था और उसी वजह से ये बयान चला गया। भारतीय सेना के खौफ से माना जा रहा है कि टीआरएफ ने अपना बयान बदला है। देखिए, पहलगाम हमले का विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, बल्कि देश विदेश के कई हिस्सों में हो रहा है, दुनिया के कई हिस्सों में हो रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्लोबल ये संदेश दिया कि कड़ी कार्रवाई भी इनके ऊपर लगातार की जा रही है और कड़ी कार्रवाई होगी। लंदन की अगर बात करें तो लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर आए थे। प्रदर्शनकारियों ने हमले में मारे गए लोगों को लेकर दुख जताया और इंसाफ की मांग की। इस दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारी अपने हाथ में कार्ड पकड़े हुए थे जिस पर लिखा था आई एम हिंदू। तो भारतीय लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने आतंकी फैक्ट्री बना रखी है और उसको उस वजह से हमारे पहलगाम के लोग बेचारों को 26-27 लोगों को मार दिया गया। उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के। तो पहलगाम हमले के बाद देश में जो घुसपैठी हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और इस बीच गुजरात के अहमदाबाद से खबर सामने आई है कि यहाँ भी कई घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। 400 से ज्यादा घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि क्राइम ब्रांच ने यह सख्त एक्शन लिया। पुलिस सब घुसपैठियों से पूछताछ कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पाकिस्तानी सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। तो लगातार जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए मसले हैं, उस पर कड़ा रुख केंद्र सरकार का देखने को मिल रहा है। पाक सलाहकारों को एक हफ्ते में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाक के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकार भारत छोड़ेंगे। 30 अप्रैल तक भारत छोड़ेंगे पाकिस्तान के सलाहकार, यानी कि डेडलाइन भी तय कर दी गई है। भारत ने पाकिस्तान से अपने सलाहकारों को वापस बुला लिया है। तो बता दें कि पाक ने सलाहकारों को वापस बुला लिया है और पाकिस्तान के सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। पहलगाम हमले के बाद से सीमा हैदर का भी बयान सामने आया है। जाहिर सी बात है कि ये कहा जा रहा है कि जो भारत में जो पाकिस्तानी नागरिक है वो भारत छोड़ दे, लेकिन इस बीच सीमा हैदर ये कह रही है कि वो भारत से प्यार करती है, पाकिस्तान जाना नहीं चाहती है। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। और देखिए, रेलवे पटरी पर पेंडुलम निकलने के बाद से अब लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस पेंडुलम निकलने की खबरें सामने आई, कुछ लोगों का इसमें हाथ सामने आया। और इस बीच खबर मोतिहारी से, जहां रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड पर कुंडवा चैनपुर के पास रेलवे पटरी के पेंडुलम निकलने के बाद अब एसएसबी और आरपीएफ ने चौकसी तेज कर दी है। एसएसबी की 47वीं बटालियन और आरपीएफ के जवान जांच अभियान चला रहे हैं। टीम ने मिथिला एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में सघन तलाशी अभियान चलाया।
बता दें कि कुंडवा चैनपुर के पास रेलवे पटरी के पेंडुलम निकालने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है और उनके पास से थैले में रखे कई पेंडुलम पाए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि 243 सीटों पर हम लड़ेंगे और 220 सीटों से ज्यादा हम जीतने वाले हैं और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और समय पर हम सब चीजें तय कर लेंगे। देखते नहीं है, पूरा एनडीए गांव से लेके प्रदेश तक एक साथ चल रहा है, एक साथ कार्यक्रम हो रहा है, एक साथ कार्यक्रम करके जो हमारी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां है दिल्ली और पटना की सरकार की, वो जनता के बीच एनडीए के सभी कार्यकर्ता, 5 दल के कार्यकर्ता जाके बता रहे हैं। सीट कितनी सीट पे बीजेपी लड़ेगी? ये विषय आज का नहीं, विषय बहुत साफ है कि एनडीए 243 सीटों पे लड़ेगी और हम 220 से अधिक सीट जीतेंगे। और पटना से इस बीच बड़ी खबर, जहां बिंद टोली में भीषण अगलगी की घटना सामने आई है, जहां पर कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई है। यहां पर अफरा तफरी का माहौल है। 11 झोपड़ियां जलकर आग से खाक हो गई है। बिंद टोली में भीषण आग की खबर, आग से गाय भी झुलसी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। शाहपुर थाना क्षेत्र में अगलगी की घटना सामने आई है, लेकिन देखिए किस तरीके से ये अगलगी, भीषण अगलगी की ये घटना, और इस घटना में 11 झोपड़ियां जलकर यहां खाक हो गई हैं। कार के बिजली से लग गया, हम तो रहे नहीं, परिवार। कितने परिवार साथ में रहते थे? रातों सब अलग अलग, सब कुछ चल गया, सब जल गया, कुछ नहीं बचा। कहाँ देख रहे हैं, कुछ नहीं। समस्तीपुर के इंस्पेक्टर कार्यालय में भी भीषण अगलगी की घटना सामने आई है, जहां पर कई गाड़ियां जलकर के खाक हो गई हैं। हालांकि मौके पर दमकल की टीम जरूर पहुंची, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका है। नगर थाना क्षेत्र में यह अगलगी की घटना सामने आई है। तो इंस्पेक्टर कार्यालय की तस्वीर देखिए समस्तीपुर में, जहां कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई और देखिए ये जो गाड़ियां हैं वो धू कर जलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि मौके पर दमकल की टीम पहुंची, आग बुझाने की कड़ी कोशिश की गई, जिसके बाद से आग पर काबू पाया जा सका है। और देखिए भागलपुर से भी आग लगने की खबर सामने आई है। यहां भी कई झोपड़ियां जलकर के खाक हो गई है और काफी कुछ नुकसान हुआ है। तो ये खबर बता दें कि चूल्हे के निकली चिंगारी से आग लगने की बात कही जा रही है। मौके पर दमकल की टीम पहुंची हुई है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए कैसे लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल है और ये तस्वीर बता रही है कि कितनी भीषण यहां पर आग लगी है। बता दें कि झोपड़ी में भीषण आग लग गई और कई झोपड़ियां जलकर यहां पर खाक हो गई हैं। अब बात सीतामढ़ी सदर अस्पताल की करते हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर निकल करके सामने आई है। मरीज काफी परेशान होते हैं और वजह है सिस्टम का फेल होना। बता दें कि चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से मनमानेपन का शिकार हो गई है। अस्पताल के कर्मचारियों का ड्यूटी के दौरान गायब रहना आम बात हो गई है। देखिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल से हमारे संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी सदर अस्पताल में और सदर अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सदर अस्पताल परिसर में जो गंभीर रूप से बीमार बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर जेई, एईएस वार्ड और बच्चा वार्ड दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पर बनाया गया है और डीएम के निर्देश के आलोक में इसका निर्माण किया गया है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, जो परिजन हैं उनका कहना है कि जो चिकित्सक है वो समय पर नहीं आते हैं, जिसके कारण बच्चों का समुचित रूप से इलाज नहीं होता है। क्या कहना है, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत ये है कि मेरा भर्ती है, तीसरा दिन हो गया भर्ती है बच्चा। जब हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि ओपीडी में, डॉक्टर साहब कल भी पूछे रिपोर्ट के बारे में तो ओपीडी में है, आ रहे हैं, कल भी बोले। अभी फीवर था तो हम पूछे वाइफ से कि डॉक्टर साहब हैं, तो नर्स दी है थर्मामीटर बुखार चेक करने के लिए।
तो डॉक्टर साहब से इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब रहेंगे तब ना आप बोलेंगे इन्फेक्शन, बोले कि हल्का है आपका लड़का, क्या चीज़ का इन्फेक्शन है। बच्चा वार्ड में हम डॉक्टर साहब को नहीं देखें। अच्छा जी, हमको हम भेजा हमें कहाँ जाना पड़ता है इलाज? हम ये बगल वाले वार्ड जो है, वहाँ जनरल वार्ड जो बना हुआ है, जनरल वार्ड। ये जो इस तरह का वार्ड है, ये बाजू में उसी वार्ड में 11 नंबर में रूम नंबर है 11, उसमें ही नंबर लगाकर हम लोग दिखाते हैं और यहाँ आके बच्चे भर्ती हो जाते हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि बच्चा वार्ड का निर्माण कर दिया गया है, एईएस वार्ड का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन जो चिकित्सक है और जो स्वास्थ्यकर्मी है वो सही तरीके से यहाँ पर ड्यूटी नहीं बजाते हैं, जिसके कारण उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में 48वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल ने किया और इस मौके पर छात्रों की मौजूदगी थी। बता दें कि राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान और विश्वविद्यालय के कुलपति ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान 182 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। वहीं 5117 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अलावा बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये उपाधि मिल करके मुझे, और ये मेरे हार्डवर्क का और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट का नतीजा है कि मुझे ये मिल पाया है। बहुत अच्छा, बहुत महसूस अच्छा कर रही हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राज्यपाल जी ने मुझे ये दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल दिया। और देखिए, गोपालगंज में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और ऐसे में गोपालगंज के डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। बता दें कि अब 26 अप्रैल से जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11:30 बजे तक ही चलाने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बढ़ते तापमान और तेज गर्मी को देखते हुए गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएस ने बड़ा फैसला लिया है। तमाम स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को 11:15 बजे तक ही संचालन करने का निर्देश दिया गया है। गोपालगंज में अगर तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जाने की संभावना जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कल यानी कि 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आंधी पानी को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में आज उमस भरी गर्मी है और तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है और दूसरी तरफ स्कूलों को 11:15 बजे तक ही संचालन करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आंधी पानी और वज्रपात को लेकर 26 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक लगातार अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज सुबह से ही कड़ी धूप निकली हुई है और गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और हाल भागलपुर का भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। यहाँ भी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है और यहाँ 11 बजे तक की स्कूल क्लासेस चलेंगे और उसके बाद से छुट्टी कर दी जाएगी। बता दें कि भागलपुर में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल महीने में ही पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को सुबह 11 बजे तक ही क्लास चलाने का निर्देश जारी किया है। भागलपुर में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जिले में पारा 40 के पार पहुंच गया है और इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। खासकर रोजमर्रा के काम से अपने घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धूप से बचने के लिए लोग छाता का वही इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसी गर्मी है आज? आज बहुत ज्यादा गर्मी है और जो लोग को विशेष काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है तो उसको तो मजबूरी है निकलना। लेकिन मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि जगह जगह पंचशाला का व्यवस्था करवा दें, पानी का व्यवस्था करवा दें। कहा कि धूप के कारण कम से कम पानी लोग पिएगा तो राहत मिलेगा। अभी प्रशासन को इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अप्रैल महीने में ऐसी गर्मी है, जून बाकी है। तो जून और मई का तो बात छोड़िए, अभी अप्रैल है तो जैसा ठंडा कम हुआ था इसलिए उस वजह से गर्मी ज्यादा है। परेशानी बढ़ी है। लोग को रोजमर्रा जिंदगी बिताने के लिए निकलना ही पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रेणु देवी, मैं पॉलिटेक्निक में जॉब करती हूँ। अब अभी परेशानी सहते मैं यहाँ लेटर लेकर आई हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा प्रशासन से यही अनुरोध है कम से कम पानी का व्यवस्था। चलिए बता दें कि जिस तरह से लगातार जिले में तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में भागलपुर के जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को सुबह के 11 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश दिया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। गर्मी बढ़ने के साथ ही मिट्टी के मटके की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है।
मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर मिट्टी के मटके बाजारों में सजे हुए हैं, लोग पहुंच रहे हैं, इसकी खरीदारी कर रहे हैं। बता दें कि गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इस वजह से इसे देसी फ्रिज भी कहते हैं। मुजफ्फरपुर में मिट्टी के बर्तन दुकान का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। भीषण गर्मी पड़ रही है, खासकर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर का भी तापमान 35 डिग्री से लगातार ऊपर बना हुआ है, जिससे कहीं न कहीं लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में भीषण गर्मी में मुजफ्फरपुर में देसी फ्रिज की डिमांड बढ़ गई है। इस वक्त हम आप देखेंगे कि मिट्टी के जो बर्तन बने हुए हैं उस दुकान पे हैं, जहां पर आप मिट्टी के घड़े हैं और सुराही जिसमें नल लगा हुआ है, और इसे देसी फ्रिज का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें फ्रिज जैसा पानी जो है एकदम ठंडा रहता है और इसकी डिमांड गर्मी में काफी बढ़ जाती है। दुकानदार से भी बात करेंगे, उससे पहले ग्राहकों से भी बात करेंगे। क्या लेने आए हैं? पानी भरा घैला लेना है, घैला सुराही। क्या है मतलब गर्मी ठंडा रहता है ना, बढ़िया से ठंडा रहता है क्या? ठंडा रहता है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में इस तरह के दर्जनों दुकान है जहां पर अक्सर गर्मी के दिनों में काफी भीड़ होती है, जहां पर लोग मटका या फिर सुराही खरीदने पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं, अधिवक्ता समागम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बता दें कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो तस्वीर जेडीयू कार्यालय से आपको दिखा रहे हैं। अधिवक्ता समागम का यह मौका जहां पर जेडीयू नेताओं की मौजूदगी है और इसमें जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री विजेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। और पटना से खबर है जहां पर बच्चे की हेरा फेरी का मामला अस्पताल से सामने आया है, जिसके बाद से अब परिवार वालों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बता दें कि पटना के पालीगंज सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा योजना में हेराफेरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में मां कोई और मातृत्व योजना की लाभार्थी कोई और। पूरा मामला तब सामने आया जब एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ घंटे के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान महिला के पास कोई पहचान पत्र और बैंक खाता नहीं था, लिहाजा उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन मां बनने पर सरकार की ओर से महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं उसे गलत तरीके से दूसरी महिला के नाम पर निकाला गया और उस पैसे को अस्पताल के कर्मचारियों पर आपस में बांटने का आरोप लग रहा है। जिस महिला के नाम पर पैसे निकाले गए उसके घर जाकर जब न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की तो पता चला कि महिला के घर किसी बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है। एक ही डॉक्टर बोल सकते हैं जो डायग्नोस करता है ज़्यादा। सीधे उसने कहा उत्तम पाठक को कि अस्पताल में क्यों करते हैं डॉक्टर साहब ऑपरेशन, कुछ हो जाएगा तो। उनका पिछला महीना में डिलीवरी हुआ है? नहीं, डिलीवरी नहीं है। क्या नाम है पत्नी का उनका? फुलवंती देवी। फुलवंती देवी। डिलीवरी नहीं हुआ है सर। नहीं ना। अति हुआ है। क्या हुआ है? अति ढलैया। अच्छा अच्छा। तब तो ठीक हो गया, 1-2-3 के आते रहता है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।